दोस्तों, वीडियो मैडम अपनी ड्यूटी समाप्त करके शाम को अपने घर जा रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में वीडियो मैडम जैसे ही पानी पूरी का ठेला देखती है, अपने ड्राइवर को बोलती है, भैया थोड़ा देर रुको, एक प्लेट पानी पूरी खा लेते हैं। वो पानी पूरी के ठेले के पास जाती है और पानी पूरी वाला से बोलती है कि भैया 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जैसे ही पानी पूरी वाला वीडियो मैडम को देखता है कि वो एकदम बिल्कुल भुचक्का हो जाता है और अपने गमछा से अपना मुंह को ढकने लगता है। पानी पूरी खा लेने के बाद वीडियो मैडम जैसे ही पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालती है और उस पानी पूरी वाले का नज़र पर्स पे पड़ता है। उस पर्स में अपना फ़ोटो देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। उसे काफ़ी आत्मग्लानि होने लगती है। आखिर दोस्तों क्या माजरा था? वीडियो मैडम उस पानी पूरी वाले का फ़ोटो अपना पर्स में क्यों रखी थी और पानी पूरी वाला वीडियो मैडम को देखकर अपना मुंह क्यों छिपा रहा था? पर्स में अपना फ़ोटो देखकर उसे आत्मग्लानि क्यों हो रही थी? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का है। मुंगेर में है कॉलेज जिसका नाम है मुरारका कॉलेज। उस मुरारका कॉलेज में बहुत सारे छात्र पढ़ते थे। उस छात्र में से एक छात्र था राजेश और एक छात्रा थी ज्योति। दोनों का सब्जेक्ट एक ही था, दोनों एक ही क्लास में बैठा करते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन उनके बीच कोई ऐसी बात नहीं थी। एक दिन ज्योति लंगड़ाते हुए जा रही थी, तभी राजेश की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपना साइकिल रोकता है और पूछता है कि ज्योति क्या हुआ? ज्योति बोलती है कुछ नहीं, बस मेरा चप्पल टूट गया है। राजेश अपना साइकिल वहीं लगा देता है और बोलता है तुम 2 मिनट यहाँ खड़ा रहना, और उसका चप्पल अपने हाथों से उठाता है और चला जाता है मोची के पास, जो कि कॉलेज गेट के सामने ही बैठा हुआ था। उसका चप्पल रिपेयर करा के लाता है और ज्योति को दे देता है। ज्योति को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक लड़का हमारी चप्पल अपने हाथों से उठा कर ले गया। उसके दिल में उसके प्रति बहुत ही सहानुभूति, बहुत ही प्यार उमड़ता है। दोस्तों ये छोटी सी घटना अब दोनों को नज़दीक ला दिया था। अब दोनों की नज़र जैसे ही क्लास में मिलती थी, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते थे। अब दोस्तों एग्जाम नज़दीक आने वाला था, नोट्स का आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे का हेल्प करने लगे और धीरे धीरे दोस्ती उन दोनों के बीच बढ़ती गई, नज़दीकियाँ बढ़ती गई और ये दोस्ती और ये नज़दीकियाँ आखिर प्यार में बदल जाता है। दोस्तों समय पंख लगा कर उठता है और लास्ट ईयर आ जाता है। अब लास्ट ईयर के एग्ज़ाम भी कुछ ही दिन रह गए थे। राजेश बोलता है कि ज्योति हम तुमसे प्यार करने लगे हैं, अगर तुम्हारे दिल में भी हमारे प्रति कुछ है तो बता दो। ज्योति बोलती है राजेश प्यार तो ठीक है, हम भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है और वो खाई है जाति का। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और तुम कुर्मी परिवार से हो। हमारा परिवार और तुम्हारा परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर परिवार एक्सेप्ट कर भी लेता है तो समाज हमें जीने नहीं देगा। राजेश बोलता है तुम अगर साथ दो तो मैं समाज की परवाह नहीं करता, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ज्योति बोलती है ठीक है राजेश, अभी एग्ज़ाम पर ध्यान दो, अभी एग्ज़ाम सर पे है, एग्ज़ाम हो जाने दो, फिर हम सोचेंगे इस बारे में। दोस्तों एग्ज़ाम भी हो जाता है और दोनों की पढ़ाई समाप्त हो जाती है। दोनों एक दूसरे से फ़ोन में बात करते थे, लेकिन बीच में यही बात आ जाती थी जाति का, क्योंकि ज्योति जानती थी उसके घर वाले कभी भी तैयार नहीं होंगे। जब कॉलेज बंद हो जाने के बाद राजेश और ज्योति दूर दूर रहने लगते हैं तो दोनों के दिल में एक दूसरे के प्यार और उमड़ जाता है। दोनों फ़ोन पे बात करते हैं और एक दिन राजेश और ज्योति दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं और राजेश और ज्योति दोनों भाग कर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब ज्योति राजेश के घर आ गई थी बहू बन के। राजेश के घर वाले ज्योति की बहुत ही कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। राजेश भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। जब राजेश अपनी पत्नी ज्योति को समझाता है कि अपने माँ बाप का भी आशीर्वाद ले लो, उनसे भी एक बार मिल लो, क्या पता शादी होने के बाद उनका दिल बदल जाए। दूसरे ही दिन ज्योति राजेश को लेकर अपने मैके जाती है, लेकिन उसके घर वाले ब्राह्मण परिवार के होने के कारण उन दोनों को घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं कि हमारा तुम्हारा आज से कोई रिश्ता नहीं, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और वहाँ से उसे डांट फटकार के भगा देते हैं। ज्योति बहुत ही दुखी होती है, बहुत ही निराश होती है। राजेश उसे सहारा देता है, दिलासा देता है, बोलता ज्योति घबराओ मत, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, और अपनी पत्नी ज्योति को लेकर अपने घर चला आता है। दोस्तों इसी बीच एक छोटा सा हादसा होता है और राजेश के पिता गुजर जाते हैं। अब सारी घर की जिम्मेवारी राजेश के ऊपर आ जाती है। राजेश के पिता छोटे मोटे किसान थे, वो सारा खेतों का कारोबार राजेश करने लगता है। राजेश पढ़ा लिखा लड़का था, बहुत ही अच्छे से अपना परिवार, अपना खेत सब कुछ संभाल लिया था। एक दिन ज्योति बोलती है राजेश को कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ।
मुझे कुछ बनना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। राजेश भी पढ़ा लिखा था, वो पढ़ाई का कदर करना जानता था। वो तैयार हो जाता है और ज्योति लोअर पीसीएस यानी कि स्टेट पीसीएस की तैयारी करने लगती है। राजेश उसके लिए एक ट्यूटर भी घर पर रख देता है। अब राजेश अपना सारा ध्यान अपनी खेतीबाड़ी पर लगा देता है और ज्योति अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा देती है। लेकिन दोस्तों, गांव का माहौल होने के कारण गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। राजेश के दोस्त यार भी राजेश का मजाक उड़ाने लगते हैं। जहाँ कहीं भी राजेश बैठता था वहाँ उसका माहौल उड़ाया जाता था कि इसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ सेट है। राजेश के एब्सेंट में एक लड़का इसके घर आता है, जबकि वो टीचर था, वो उसे पढ़ाने आता था। गाँव में दोस्तों अमूमन ऐसा होता है, गाँव में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं कि लोग अच्छा कमा खा कैसे रहा है, इस दोनों के बीच में इतना प्यार क्यों है, झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है इसके घर में। लोग इससे परेशान होते हैं और चाहते हैं कि इसके घर में भी फूट हो जाए, कैसे न कैसे झगड़ा हो। लेकिन दोनों पढ़े लिखे थे, झगड़ा नहीं होता है। अब दोस्तों, आए दिन गांव वाले और राजेश के दोस्त यार इसका कान भरना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, अगर 100 झूठ आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो वो सच साबित हो जाता है। अब धीरे धीरे राजेश के दिमाग में भी ये फितूर घुसने लगा था कि ज्योति का चक्कर उसके टीचर के साथ है। अब वो टेंशन में रहने लगा था, लेकिन वो ज्योति से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब इस टेंशन में उसका साथ देते हैं राजेश के दोस्त, ऐसे दोस्त जो उसे भड़काना चाहते थे, जो उसे मिटिया मेट करना चाहते थे इसकी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी में आग लग जाए। अब उसे वो बैठाने लगते हैं साथ में और धीरे धीरे गलत संगत में आकर राजेश दारू पीना सीख जाता है। अब दारू पी के ज्योति के साथ वो आए दिन झगड़ा करने लगता है, उसके ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाता है और घर में दोस्तों अब कलह का माहौल हो गया था। अब ज्योति से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो घर छोड़ के निकल जाती है। और राजेश भी उसे जाते जाते बोलता है कि दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखना, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ज्योति अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहाँ से विदा हो जाती है एक बैग लेके और सीधे वो अपनी जाती है मैके। लेकिन मैके वाले उसे घर में नहीं घुसने देते हैं। उसके माता पिता, उसके भाई उसे दुत्कार कर वहाँ से भगा देते हैं। अब समस्या ज्योति के लिए बहुत ही गंभीर हो गई थी। वो अपना सर कहाँ छुपाए। अब वो फ़ोन लगाती है अपने टीचर को जो उसे पढ़ाने आता था, उसको सारी कहानी बताती है कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, गांव वाले हमारे और आपके बीच में ऐसे अफवाह उड़ाए हैं, हमारे घर में कलह हो गया है, राजेश हमें घर से निकाल दिया है। अब हम कहाँ, हमारे सर पे तो छत भी नहीं है, अब मेरे साथ रहने की समस्या भी हो गई है, हमारे मैके वाले भी हमें नहीं अपना रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसका टीचर बोलता है कि ज्योति तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मूर्खों वाली बात मत करो, तुम कहाँ पे हो। ज्योति अपना लोकेशन बताती है और टीचर बोलता है तुम 10 मिनट वहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। और उसका टीचर मोटरसाइकिल लेकर तुरंत आता है और ज्योति को बैठा के उसे ले जाता है। ज्योति लाख पूछती रहती है तुम कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन टीचर बोलता है तुम 10 मिनट इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। और टीचर लेके अपना कोचिंग संस्थान में जाता है और जो कोचिंग संस्थान के मालिक थे उसे सारी कहानी, सारा माजरा बताता है। कोचिंग संस्थान के मालिक भी बहुत अच्छे दिल के थे और ज्योति भी पढ़ी लिखी थी, उसे वहीं टीचर की नौकरी दे देते हैं और रहने के लिए एक रूम की व्यवस्था भी कर देते हैं। अब ज्योति उसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाती भी थी और पढ़ती भी थी। अब इधर दोस्तों उसका जो पति था राजेश, अब उसके यार दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं कि घर में विवाद हो गया और उसके साथ बैठकर दारू दक्कड़ पीने लगते हैं, उसे उल्टी सीधी बातें पढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे राजेश की आदत इतनी ख़राब हो गई थी, वो सब खेती बाड़ी छोड़ देता है, कोई भी काम धंधा नहीं करता है, बस दिन भर पी के आवारागर्दी करता है, आवारा दोस्तों के साथ बैठता है और ऐसे ही पड़ा रहता है। अब राजेश के पास भी जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो जाती है और धीरे धीरे अपने खेतों को बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों वो खेत बेच कर दारू पीता था और दोस्तों को भी पिलाता था और पागलों की तरह इधर उधर घुमा करता था। जब दोस्तों कुछ ही सालों में जब उसका सारा खेत बिक जाता है, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो उसके सारे दोस्त जो आवारा किस्म के थे उसका साथ छोड़ देते हैं। अब राजेश की हालत पागलों वाली हो गई थी, कोई खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता था। एक उसका रिश्तेदार था दूर का, वो एक दिन आता है और राजेश की सारी कहानी स्टडी करता है। उसे बड़ा ही अफसोस होता है, उसे गांव वाले पर गुस्सा भी आता है कि ये मूर्ख गांव वाले इसकी अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी में आग लगा दिए। तो राजेश को अपने साथ पटना ले जाता है। वो जो उसका रिलेटिव था वो पटना में पानी पूड़ी का एक ठेला लगाया करता था, एक स्टॉल था उसका पानी पूड़ी का। वो राजेश को भी अपने साथ रख लेता है, उसे भी पानी पूड़ी स्वादिष्ट कैसे बनता है सारा गुड़ सिखाने लगता है। धीरे धीरे राजेश की पीने की आदत छूट जाती है और वो भी काम मन लगा करने लगता है और कुछ ही महीनों में वो पानी पूड़ी बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। अब उसका जो रिलेटिव था उसके लिए एक दूसरा स्टॉल वहीं पटना में ही खोलवा देता है। अब राजेश का पानी पूड़ी अच्छा चलने लगा था। अब वो अपने लिए एक स्टाफ भी रख लेता है और अपनी दुकान की देखरेख अच्छे तरीके से करने लगता है। इधर दोस्तों
ज्योति उस कोचिंग में पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। अब सारे टीचर उसके पढ़ने में हेल्प करते थे। दोस्तों उसकी पढ़ाई में अच्छा निखार आता है और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देती है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए वो सेलेक्ट हो जाती है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद ज्योति की पोस्टिंग पटना में हो जाती है। उसे एक ब्लॉक का वीडियो बना दिया जाता है और उसी ब्लॉक में उसे एक सरकारी क्वार्टर मिलता है, सरकारी जीप मिलती है और सरकारी ड्राइवर मिल जाता है। अब वो अपना कार्यभार अच्छे से संभाल ली थी, लेकिन उसे दिल में एक कसक था और राजेश को बहुत मिस करती थी और मन ही मन सोचा करती थी एक छोटा सा गलतफहमी की वजह से राजेश हमें त्याग दिया, क्योंकि वो राजेश से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी राजेश बहुत सीधा साधा लड़का है और दूसरे के चक्कर में आकर, दूसरे के बहकावे में आकर उसने ऐसा कदम उठाया है। उसने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजेश कहीं नहीं मिला। वो उसे घर भी गई, वहाँ भी राजेश का पता नहीं मिला और भी अपने तरह से कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राजेश का ठोर ठिकाना उसे पता नहीं चला। जब गांव गई तो गांव वाले ने बताया कि राजेश सारा खेत, सारा ज़मीन, घर द्वार सब कुछ बेचकर ना पता कहाँ चला गया है। दोस्तों इसी तरह ज्योति मैम एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी करके शाम को अपने घर जा रही थी। जैसे ही वो पानी पूरी का स्टॉल देखती है, लड़की जात आपको पता ही है, पानी पूरी देख के मुँह में पानी आ जाता है। वो अपने ड्राइवर को बोलती है, भैया 2 मिनट रुकना, एक प्लेट पानी पूरी खा के चलते हैं। और जैसे ही वो ड्राइवर पानी पूरी के पास अपनी गाड़ी लगाता है और राजेश जैसे ही देखता है एक ऑफिसर उसके स्टॉल में आ रही है, और जैसे देखता है उस मैडम को, देखते ही वो भुचक्का हो जाता है और अपना गमछा से मुंह ढकने लगता है, क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये ज्योति है। उसे अपने ऊपर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो मुंह छिपाने लगा था, क्योंकि सारी गलती उसकी थी। वो जान गया था कि दोस्तों ने उसे बहकाया था, भड़काया था, कोई गलती ज्योति की नहीं थी। अब वो किस मुंह लेकर ज्योति के सामने जाए, इसलिए वो गमछे से मुंह ढकने लगा था। इधर ज्योति अपने ड्राइवर को लेकर उसके स्टॉल पे आ जाती है। राजेश दोनों को एक एक प्लेट पानी पूरी देता है। उसके बाद ड्राइवर जैसे ही पैसा देना चाहता है तो राजेश बोलता है कि सर हमारे पास चेंज नहीं है। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है, हम UPI पेमेंट कर देते हैं। राजेश बोलता है साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास UPI का सिस्टम नहीं है, हमें नकद देना पड़ेगा। तभी वीडियो मैडम, ज्योति मैडम अपना पर्स निकालती है और उसे चेंज पैसे देने लगती है। जैसे ही राजेश की नज़र उस पर्स पे जाती है और उस पर्स में अपना फोटो देखकर वो भौचक्का हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो आत्मग्लानि के कारण रो रहा था। उसे रोता देख ड्राइवर भी और ज्योति मैम भी दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। ड्राइवर पूछता है भैया आप रो क्यों रहे हो? राजेश कुछ भी नहीं बोलता है, बोला बस ऐसे ही मुझे रोना आ रहा है। और जैसे ही वो अपने गमछा से अपने आँख का आंसू पोंछता है, तब तक उसका मुँह से गमछा खुल जाता है और ज्योति उसे देखते ही पहचान जाती है कि वो उसका ही पति राजेश है। और वो एकदम से राजेश से लिपट जाती है, बोलती है आप यहाँ पर पानी पूरी बेच रहे हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गांव गई, सबसे पता चला कि आप खेत उत बेच दिए हैं, दारू दखड़ पीने लगे हैं, अपने आप को बर्बाद कर दिए हैं। फिर भी मैं आपको ढूंढती नहीं, लेकिन आप नहीं मिले। और देखिए आज मिले तो ऐसी स्थिति में मिले। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे गले लगकर खूब रोए, एक दूसरे का आंसू पोंछा। ये प्यार देखकर ड्राइवर भी अपनी आंखें पोंछने लगता है। उसके बाद ज्योति मैडम राजेश को अपनी गाड़ी में बिठाती है और लेके अपने आवास पे आ जाती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा खेत बाड़ी था, आखिर क्या हो गया, क्यों तूने खेत बेच दिया? तो राजेश बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद जब मुझे सच्चाई का मालूम हुआ कि तुम्हारा अफेयर किसी के साथ नहीं था, एक गांव वाले, ये मेरे यार दोस्त चाहते थे हम दोनों में दूरी बन जाए, ये हमें गलत सलत भड़काते थे और उन्होंने मुझे दारू पीना भी सिखा दिया और इस चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, इसलिए मैं दिन भर दारू के नशे में रहने लगा, सारा ज़मीन जगह सब कुछ बेच दिया। लेकिन जब बाद में सब कुछ बिक जाने के बाद वो यार दोस्त भी मेरा साथ छोड़ दिए, मैं पागलों की तरह रहने लगा था। तो एक मेरे रिलेटिव मुझे पटना लेके आ गए और उन्होंने मुझे पानी पूरी बनाना सिखाया और तब से मैं तुम्हारी याद में रोज़ यही पानी पूरी बनाता हूँ और बेचता हूँ। तुम्हें बहुत मिस करता था, लेकिन तुम्हारे गाड़ी से उतरते ही हमने तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने जाने का, क्योंकि सारी गलती हमारी थी। दोस्तों दोनों फिर से रोने लगते हैं। उसके बाद दूसरे दिन अपने ड्राइवर को लेकर गाड़ी में जाते हैं मंदिर और दोबारा से वो शादी करते हैं, अपनी एक हंसी खुशी वाली दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं। दोस्तों आपको कहानी पसंद आई, कहानी कैसी लगी, एक कमेंट छोटा सा कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बढ़िया सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।